हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 2 जून और डाटा है 1 जून का। 1 जून का डाटा, 2 जून की एक्सपायरी हो, टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको हम डेली रिकॉल करते हैं और आज भी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से रिलेटेड। लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे। लेवल जब तक लेवल नहीं तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे और आज हमारे लेवल 9:30 तक एडजस्ट हो जाएंगे। सेकंड रूल हमारा शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड। अगर शिफ्टिंग का टाइमिंग 9:20 या 9:20 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर टाइमिंग 9:20 से पहले है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब देखो, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग 9:15 की है। अब शिफ्टिंग का टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रेजिस्टेंस बैठा हमारा 23,700 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है रेजिस्टेंस हमारा। अब उनके वीकनेस है, जो वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वीकनेस 650 पे भी दिख रही है और 700 पे भी 87% के आसपास है और वॉल्यूम भी 71% है। अब इन परसेंटेज को चेक करेंगे, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। पहले 650 पे चेक करते हैं परसेंटेज रेजिस्टेंस के क्या कर रहे हैं अभी। 650 पे देखें तो रेजिस्टेंस का प्रेशर इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज भी, तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। और वो ओ आई 600 पे देखते हैं, 600 पे परसेंटेज ग्राफ 600 पे ज़्यादा इंक्रीजिंग है, 650 पे थोड़े से स्टेबल भी है, इंक्रीज टू फ्लैट थोड़े से स्टेबल दिख रहे हैं थोड़े से, और 600 पे ज़्यादा इंक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस का देखो यहाँ पे 9:20 से 9:30 तक फ्लैट से हैं, इंक्रीज टू फ्लैट है, पर 650 पे ज़्यादा अग्रेशन दिख रहा है, ज़्यादा इंक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हमें साफ साफ दिख रहा है। अभी रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर कर रहा है, 600 पे इंक्रीजिंग है, 650 पे भी इंक्रीजिंग है। अब सपोर्ट पे आते हैं तो सपोर्ट का एडवांस फीचर तो 917 का है, शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब सपोर्ट देखें तो 600 पे, वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है और स्ट्रॉन्ग है। अब एक बार परसेंटेज यहाँ पे 72%, एक बार इनको चेक कर लेंगे, एक बार ये इंक्रीज है डिक्रीज है। ओ आई का दिख रहा है 72% के आसपास, यहाँ परसेंटेज डिक्रीजिंग है, 100% से डिक्रीज आ रहा है वॉल्यूम यहाँ पे। मतलब कहीं पहले वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी ओ आई चेंज भी। 650 पे भी चेक करें तो 650 पे देखते हैं परसेंटेज, यहाँ भी इंक्रीज है, मतलब सपोर्ट डिक्रीज है, सॉरी 700 पे भी डिक्रीज करा सपोर्ट और 650 पे भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज ग्राफ, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। 500 पे और चेक कर लेते हैं, येलो बॉक्सेस दिख रहा है एक, यहाँ पे भी 100% से थोड़ा सा डिक्रीज आके अभी फ्लैट है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है। अभी सपोर्ट तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस हमारा एस टी भी है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस एस टी भी शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम की तरफ शिफ्टिंग करा सब रजिस्टेंस। रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है 700। अब ट्रेड रजिस्टेंस 700 का रजिस्टेंस हमारे लिए अल्ट्रा सेफ लेवल होगा, ये वाला लेवल फर्स्ट लेवल। 650 का रजिस्टेंस पे आएगा मार्केट, फिर डाटा देखेंगे। अगर रजिस्टेंस का प्रेशर कंटिन्यू रहता है 600 पे तो हम 650 के रजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। टीवी आइटम देखे तो ओवरऑल हेडर चेक करें, टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है, पुट की 141 है, कॉल की 600 के आसपास है, तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव, पुट का पॉजिटिव। ऐसा क्यों? मार्केट भी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है और पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। कॉल के प्रीमियम ज़्यादा घटे हैं क्योंकि पुट के प्रीमियम से 87 है, कॉल के 1070 के आसपास दिख रहे हैं। तो मार्केट ओपन होने के बाद डाउन साइड आया है, मार्केट का आई दिख रहा है 708 और वह मार्केट चल रहा है 600 के आसपास, 100 पॉइंट डाउन आया मार्केट, तो इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव, कॉल के कम हुए प्रीमियम। ओ आई चेंज 59% बेरिश है मार्केट, इसको ग्राफ से देखते हैं। डेल्टा देखें तो डेल्टा स्लाइटली कॉल साइड, पुट साइड का थोड़ा सा ज़्यादा है। ओ आई चेंज को ग्राफ से देखते हैं, एक बार ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर इंक्रीजिंग है, पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, पर कॉल राइटर ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। तो अभी देखते हैं लेवल पे, किसी साइड लेवल पे आएगा मार्केट। अभी मार्केट चल रहा है 650 की रेंज में। और फिर कैंडल लेवल पे पास चल रही है, थोड़ा सा
अभी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई 600 पे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होगी, परसेंटेज ऊपर से डिक्रीजिंग है, 90 से नीचे आ गया, 89% हो गया OI चेंज, और वॉल्यूम भी 96% हो गया 600 पे, और रेजिस्टेंस देखे तो रेजिस्टेंस OI चेंज की वजह से शिफ्ट हो चुका हमारा 600 पे, और सपोर्ट भी इंक्रीजिंग है, 91% हो गया OI की वीकनेस। कैंडल क्लोज भी हुई है आज, ये कैंडल पता नहीं क्या दिक्कत है। कैंडल अब क्लोज भी हुई है और कैंडल रीटेस्ट भी कर रही है। एक बार ग्राफ को रिफ्रेश करते हैं। कैंडल में आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। कैंडल, ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट करके भी नीचे कैंडल क्लोज किया। अगर हमें एंट्री मिलती है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल अब इस कैंडल में हमारी एंट्री हो जाएगी पुट में, क्योंकि एक कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, अगली कैंडल में रीटेस्ट करके भी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। अब हम यहाँ पे हमारी 20 पॉइंट के SL के साथ हम यहाँ पे पुट का ट्रेड बनेगा। अब हमारे यहाँ से क्यों लिया ये ट्रेड, यहाँ से ये ट्रेड इसलिए रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी है, और लगभग वॉल्यूम देखे तो 98% के आसपास वॉल्यूम आ चुका है यहाँ पे, और सपोर्ट का भी नीचे प्रेशर है, 500 पे सपोर्ट भी इंक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस SFT शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, और सपोर्ट STB, तो दोनों साइड से बेरिश प्रेशर है, और कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है, रीटेस्ट कैंडल भी हुई है, और ये लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है। SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, ये SL हमारा हो गया कोस्ट टू कोस्ट, ये लगभग कंप्लीट टारगेट भी आ गया हमारा इस ट्रेड में। लगभग पूरा टारगेट आया हमारा यहाँ पे। अब सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया, सपोर्ट का OI की वजह से सपोर्ट की डाउन साइड शिफ्टिंग हुई है, OI चेंज भी 98% हो गया, और वॉल्यूम भी 70% हो गया, और रेजिस्टेंस का देखें तो रेजिस्टेंस का भी वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं, कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हमें टॉप मिलता है 600 का रेजिस्टेंस दोबारा से मिलता है, या 650 का रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ से हम पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अब कॉल का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि दोनों शिफ्टिंग बेरिश हो चुकी है मार्केट में, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, सपोर्ट भी नहीं डाउन साइड, रेजिस्टेंस भी डाउन साइड। आज कैंडल में कोई प्रॉब्लम है, कैंडल बड़ी नहीं हो रही थोड़ी सी भी। अब होगी, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, और हमारा यहाँ पे कंप्लीट टारगेट आया था। ये हमने 600 के रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा कंप्लीट टारगेट मिला है। अब यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करेंगे, या तो भी कैंडल लेवल के नीचे, कैंडल क्लोज भी हुई थी लेवल के नीचे, और नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर रिटेस्ट किया, तो वो कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी। अब लेवल पे आया मार्केट, कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है, और अगली कैंडल भी लेवल के, रिटेस्ट कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुई है। अब दोबारा से हम हमारे यहाँ से पुट में एंट्री बनेगी इससे, क्योंकि रेजिस्टेंस अब तो और भी सेफ हो गया ये ट्रेड हमारा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की शिफ्टिंग हो चुकी है। 20 पॉइंट का SL होगा, ये हमारा टारगेट होगा। लगभग जिस कैंडल एंट्री होने के बाद लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है। SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्योंकि लगभग 50% अभी दिया नहीं प्रॉपर 50%। नेक्स्ट कैंडल फिर लेवल के पास आई है, 50% टारगेट आता तो हम अपना कोस्ट टू कोस्ट कर देते, या हम कोस्ट टू कोस्ट निकल चुके होते, पर सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है, डाटा में कोई चेंज है नहीं।
ये लेवल के अपोजिट कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ पे हमारा एसएल भी गया इस ट्रेड में। यहाँ पे प्रॉपर 20 पॉइंट का एसएल गया, एक टारगेट आया है, एक एसएल आया है। अब अगर देखते हैं लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होकर रिटेस्ट मिलता है तो एंट्री करेंगे, या फिर 650 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी अब दोबारा से लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, रिटेस्ट हुआ नहीं लेवल पे, अगर रिटेस्ट करेगी तो दोबारा से एंट्री बनेगी हमारे यहाँ पे 600 के रेजिस्टेंस से। बगैर एंट्री अगर यहाँ पे हमने एंट्री की, एसएल खाया, अब पूरा टारगेट भी आ गया और दोबारा हमें यहाँ पे एंट्री मिली नहीं इस ट्रेड में। देखते हैं अब दोबारा या तो लेवल के ऊपर कैंडल या तो 600 के रेजिस्टेंस में मिले, या फिर 550 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होगी, फिर हम पुट का ट्रेड करेंगे। कॉल का ट्रेड अब अवॉइड करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड भी बेरिश हो चुका है, दोनों शिफ्टिंग भी बेरिश हो चुकी है, सपोर्ट भी एसएफटी है, रेजिस्टेंस भी एसएफटी है। अब वेट करते हैं या तो लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो या फिर हमें 600 का रेजिस्टेंस मिले। 600 के रेजिस्टेंस से लिया भी था ट्रेड, 50% टारगेट नहीं आया था, एसएल खा के अब पूरा टारगेट दिया है यहाँ पे। अब दोबारा से लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, वो पूरा टारगेट लगभग टारगेट के आस पूरा टारगेट दिया उस कैंडल ने, हमें एंट्री यहाँ पे मिली नहीं। अब अभी भी लेवल पे आएगी तो यहाँ से भी हमारी एंट्री बनेगी 550 के रेजिस्टेंस से भी, क्योंकि हमारा देखो ये हमारा आर था और ये लगभग अब तो एस हमारा ये बन गया, हमारा लगभग एस ये लेवल था पहले, तो एस डब्ल्यू हमारा ये लेवल था, अब तो एस सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, तो एस डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस तक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। आर से लेके एस डब्ल्यू बाई 2 मतलब 600 का रेजिस्टेंस, 550 का रेजिस्टेंस तक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी अब तो सपोर्ट हमारा कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है, वॉल्यूम अब डिक्रीज ही है परसेंटेज वॉल्यूम का, क्योंकि 94% हो गया वॉल्यूम। अब हमारा ये लेवल मिलता है तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी पुट की 550 के रेजिस्टेंस से। प्रॉपर लेवल पे आया नहीं, एक बज चुका है। अब लेवल के नीचे गया मार्केट, अगर लेवल पे मिलता, अगर 550 का रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ से हमारा पुट का ट्रेड था। अब 500 के रेजिस्टेंस से क्या हम कर सकते हैं, 500 का ट्रेड रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोबारा से एसटीबी दोबारा से डाउन साइड प्रेशर करा, 700 से 600 पे आया, 600 से 500 पे। मार्केट में ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है, और जो सपोर्ट था वो सपोर्ट भी ओआई चेंज के नीचे वीकनेस दिख रही है हमें। सपोर्ट साइड से भी बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से भी बेरिश प्रेशर। अब ये लेवल पे आया, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज भी हुई है। अगर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट, कैंडल भी लेवल के नीचे कैंडल रिटेस्ट भी कर रही है। अब यहाँ से भी हमारा वैसे 2 बजने वाले हैं, यहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड बनता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड से बेरिश प्रेशर है। पर मार्केट लेवल के नीचे कैंडल भी क्लोज हो रही है और कैंडल भी रिटेस्ट कर रही है। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे हम यहाँ पे ट्रेड। ट्वेंटी पॉइंट का एसएल के साथ करेंगे। अब यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल है, क्यों लिया ये ट्रेड मैं बता देती हूँ। सपोर्ट की सपोर्ट साइड से भी बेरिश शिफ्टिंग हुई है, रेजिस्टेंस साइड से भी बेरिश शिफ्टिंग हुई है। अब दोबारा से रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी 760 के आसपास हो गया। ओआई चेंज ओआई, अब हम खड़े हैं 500 के रेजिस्टेंस पे। ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में हम एवरी टॉप से कॉल का पुट का ट्रेड करते हैं। कैंडल अभी भी हमारे सिचुएशन डाटा भी हमारे फेवर में हो रहा है। अभी 50% टारगेट आया है, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। लगभग 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते, पर जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसको एसएल को कोस्ट टू कोस्ट करके बैठेंगे। ये कंप्लीट टारगेट हमारा इस ट्रेड में भी आ गया और 2 भी बज चुके हैं। 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री हम नहीं करेंगे। अगर एओसी को स्टडी करके, अगर एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया है तो आज हमें 3 ट्रेड मिले हैं, तीनों पुट के मिले हैं, जिसमें 2 में हमारा टारगेट आया है और एक में हमारा एसएल गया। एक ये टारगेट था, एक ये एसएल था। इसमें भी टारगेट नहीं आया, एसएल खा के पूरा टारगेट इसमें भी आया था। और एक हमारा ये ट्रेड था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। अगर एओसी को स्टडी करके
अगर एओसी के हिसाब से एओसी अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमें 2 टारगेट मिले हैं, 1 एसएल मिला है। अगर एनालिसिस आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।